तो भोले बाबा को याद दिलाओ तारकासुर से बचने के लिए। बोलो जय सिया राम। तो क्या करे, सारे देवता एकत्रित हुए और भोले बाबा की कुटिया के बाहर खड़े हो गए। और भोले बाबा अंदर पार्वती माँ, वैसे तो योगी हैं भोले बाबा, लेकिन संसारियों को दिखाने के लिए भोले बाबा गृहस्थ आश्रम में आनंदित हो रहे थे। और सारे देवता बाहर खड़े होकर के भोलेनाथ का जयकारा लगाए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। और खूब सुंदर गा रहे हैं क्या, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, बस कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। तालियों से बाबा, हे भोलेनाथ, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। बाबा, तो सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान रखना। और सब लोग भोलेनाथ से ही प्रार्थना करो, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्योंकि बाबा नजरों से जो गिर जाए, वो नजरों से जो गिर जाए, मुझसे ही समझ पाए, जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की जय हो।
ठीक है, हमारी कृपा तो बरस रही, लेकिन आप चाहते क्या हो? कहते हैं बाबा, जो मेरा जीवन है इसकी एक तमन्ना है, इस जीवन की बस एक तमन्ना है, बोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की हरि धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, गर्भों में जो मिल जाए। बाबा बोले फिर क्या होगा? सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। आहा, सारे देवता का। और भैया जब कोई भगवान को भाव से बुलाए तो भगवान खिंचे हुए दौड़े हुए चले आ जाते। बाबा घर को छोड़ करके कुटिया से बाहर आकर खड़े हो गए, बोले कहिए देवताओं कैसे आना हुआ? अब तो देवता भोलेनाथ को देखकर गदगद। बोले बाबा हम बड़े दुखित हैं। भोलेनाथ बोले अरे आप दुखित हैं क्यों? बोले भोलेनाथ आपको स्मरण हो कि तारकासुर अत्याचार कर रहा है, और बाबा तारकासुर को हमने मारने का बड़ा प्रयास करा लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा है, जो आपके अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी। तो बाबा ने अपने तेज को जमीन पर गिरा दिया और बोले इसको धारण करो और इसको ले जाओ, इसी से बालक उत्पन्न होगा, वही बालक तारकासुर का वध करेगा। तो उस तेज को कौन धारण करे? जिसके अंदर तेज हो। तो अग्निदेव ने धारण करा। किसने धारण करा? अग्निदेव। और अग्निदेव पक्षी बनकर धारण करे और आसमान में उड़ गए। इधर माता पार्वती इंतजार कर रही थी भोले बाबा का, अब आएंगे मेरे स्वामी, अब आएंगे। पर भोलेनाथ देवताओं से बात करने में आनंदित हो रहे थे। माता पार्वती क्रोधित होकर घर से बाहर निकली कुटिया से, और ज्यों ही देवताओं को देखा कि इन्होंने मेरी माँ बनने का सौभाग्य छीन लिया, तो माता को क्रोध आ गया। बोली अरे भोले बाबा आपने मेरी माँ बनने का सौभाग्य छीन लिया, जाओ मैं आज से वचन देती हूँ कि मैं जीवन भर कभी भी आपके अंश से माँ नहीं बनूंगी। और जब इतना कहा फिर देवताओं को श्राप दिया। अरे देवताओं तुम लोग किसी माँ के भाव को नहीं समझते? माँ बनना कितने सौभाग्य की बात होती है। आज मैं जब माँ बनने वाली थी, तुम देवता स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में मेरे माँ बनने का सौभाग्य छीन लिया। जाओ मैं तुम सब देवताओं को श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पत्नियां कभी भी तुम्हारे अंश से गर्भ नहीं रहेंगी। फिर तुम्हारी पत्नियां अपनी शक्ति से जो पुत्र पुत्री उत्पन्न कर देंगी उसी से सृष्टि चलेगी, लेकिन तुम्हारे अंश से कभी जन्म नहीं देंगे। और तीसरा श्राप दिया पक्षियों को। बोली अरे अग्नि तुमने पक्षी बनकर अभक्ष सामग्री को खाया है, जाओ मैं श्राप देती हूँ ये पक्षी लोग भक्ष अभक्ष कोई भी सामग्री हो बिना विचार किए उसको खा लेंगे। जब इतना श्राप दिया सारे देवता हाथ जोड़ करके श्राप अपने सिर पर लेके चले गए। भोले बाबा समझाने लगे अरे देवी ये तुमने क्या कर दिया? अरे मैं योगी हूँ, योगी कोई भोगी नहीं हूँ, मैं योगी हूँ। और देवी तुम माँ बनना? अरे जैसे संसार की स्त्रियां माँ बनती हैं ऐसे तुम भी माँ बनने लगी, तुम में उनमें अंतर क्या रह जाएगा? देवी आपने बहुत अनर्थ करा, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो माता पार्वती बोली अब तो जो करना था सो कर दिए। और भैया ध्यान रखना, दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा प्रसन्न होकर के किसी को वचन मत देना, और ज्यादा क्रोध में आकर के किसी को अपशब्द मत कहना। क्यों? ये जीव भले ही बिना हड्डियों के है, लेकिन अगर आपने किसी को अपशब्द कह दिया, और जो जीव बिना हड्डियों के है
भले इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन आपने कोई अपशब्द कहे तो सारी हड्डी तुड़वा के रख देगी 1 मिनट में, इसलिए इसको संभाल करके यूज करें। बोलो जय सिया राम। तो भोले बाबा ने खूब समझाया तो माता पार्वती मानी। इधर अग्निदेव भोले बाबा को तेज को लेकर घूम रहे तो बड़े परेशान हो गए, क्या करें। तो भोले बाबा के पास है, बोले भोलेनाथ मैं क्या करूं, आपका तेज इतना तेजवान है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, जलन हो रही मेरे। तो भोले बाबा ने कहा, हे अग्निदेव आप इसे ले जाओ और गंगा जी के तट पर स्त्रियों की पत्नियां स्नान करने आती हैं, माघ महत्तम नहाने आती हैं, तुम वहीं पर अलाव के रूप में रहना, और जब ऋषि पत्नियां अलाव सेकने आएंगी तो अपने तेज के माध्यम से मेरा तेज उनके गर्भ में प्रवेश कर देना। तो अग्निदेव आए हैं और गंगा जी के तट पर बैठ गए हैं। सभी ऋषि पत्नियां आई, स्नान करने के बाद इतनी ठंड हो रही थी, माघ के महीने में कितनी ठंड होती है, और गंगा में स्नान करना, अरे भैया कई लोग तो जामे वहाँ है, जाते तो यहाँ है गंगा के नाम से, वहाँ भी हीटर के पानी में नहा कर आते हैं। पूछो अरे गजब मजा आया गंगा जी में, आहा ऐसा भी होता है आज। तो बाबा के आदेश से जब अग्निदेव बैठे थे तो ऋषि पत्नियां दौड़ी अलाव सेकने। तो वशिष्ठ मुनि की पत्नी जो पतिव्रत धर्म परायण थी, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया और बोली, अरे ऋषि पत्नियों जाओ मत वहां पर, वहां तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। क्यों? अरे अग्निदेव छल करेंगे। लेकिन भैया कहते हैं होनी बड़ी बलवान होती है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ऋषि पत्नियां मानी नहीं। 5 ऋषि पत्नियां जब अलाव सेकने लगी, अग्निदेव ने शिव जी के उस तेज को उनके गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब तो जैसे ही उनके गर्भ में तेज गया, ऋषि पत्नियां जब अपने पतियों के पास गई हैं, उनके पति जान गए कि आज हमारी पत्नियों के साथ अनर्थ हो गया, तो बहुत डांटा, अपनी पत्नियों को फटकारा है। और जब पतियों ने फटकारा तो पत्नियां विलाप करते हुए चिघाड़ मार करके अपने पतिव्रत धर्म को याद करके उड़ने लगी, और उड़ करके सब गई कैलाश पर्वत पर शिव जी के अंश को छोड़ दिया। जब कैलाश पर्वत पर छोड़ा है तो वह शिव जी का अंश धीरे धीरे खिसकता खिसकता बहता बहता गंगा जी में आ गया। और गंगा जी में जब आया तो गंगा जी व्याकुल हो गई, तो उस तेज को किनारे लगा दी। और जब किनारे लगाए हैं तो देखते देखते वह तेज एक बालक का स्वरूप धारण कर लिया। और जी में सुंदर बालक प्रकट हुआ, सारे देवता आसमान से फूल बरसाने लगे। और देवताओं ने विश्वामित्र को भेजा, विश्वामित्र जाओ बालक का नामकरण करो। तो श्री विश्वामित्र जी आए हैं और कार्तिकेय जी ने कहा, हे भगवान आप मेरा नामकरण कीजिए। तो विश्वामित्र जी बोले, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय उपरोहित का काम कैसे कर सकता है। बोले, अरे आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप मेरा नामकरण करिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, आप कार्तिक में जन्मे हो, आप कार्तिक में जन्मे हो, आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, इसलिए आपका नाम कार्तिक है। बोलो कार्तिक भगवान की जय। सुंदर नामकरण करा और बोले आपको स्कंद के नाम से भी जानेंगे। और नामकरण करके सभी देवी देवता चले गए और गंगा जी से बोले, गंगा जी आप इस बालक का पालन पोषण करो। तो गंगा जी उस बच्चे को पालने पोषने लगी। एक दिन वही ऋषि की पत्नियां आई हैं गंगा जी में स्नान करने, तो अचानक उनको उस बालक को देखकर ममता उमड़ उठी, उनके स्तनों में दूध आ गया। तो गंगा जी से कहती, हे गंगा जी इस बालक को देख करके हमारी ममता क्यों छलक रही है, हमारा वात्सल्य क्यों उमड़ रहा है। तो गंगा जी ने कहा, हे ऋषि पत्नियों या वही बालक है जिसका आपने त्याग कर दिया था हिमालय पर्वत पर, वही अंश है आज बालक के रूप में प्रकट हुआ है। अब तो जैसे ही पता लगा है ऋषि पत्नियों को, सब दौड़ी, ये मेरा बालक है मुझे दो। वो कहती नहीं मेरा बालक है मुझे दो, छीना झपटी करने लगी। तो कार्तिक जी बोले, अरे मैया ऐसे मत करो, एक तो वैसे नाजुक नाजुक हाथ है, तो कहीं तुमने पकड़ पकड़ के खींच लिया तो अपने पर्दे के जैसे फट जाएंगे, ऐसा मत करो। तो आप लोग मुझे खींच क्यों रही अपनी तरफ। तो बोली, मुझे तुम्हें अपना दुग्धपान कराना है। तो कार्तिक जी कहते हैं, मैं सबका दुग्ध पीऊंगा। तो उसी क्षण श्री कार्तिक जी ने अपने 6 मुख बना लिए। कितने? 6 मुख। 5 ऋषि पत्नियां, 1 गंगा मैया। और बोले, माताओं 1-1 वर्ष में सबका दुग्धपान करूंगा और दुग्धपान करने के बाद मैं देवलोक को चला जाऊंगा। तो इस प्रकार कार्तिकेय जी ने लीला करी
और एक एक वर्ष सभी माताओं का दुग्ध पिया और दुग्ध पान करने के बाद एक दिन कार्तिक जी खेलते खेलते इंद्रलोक पहुंच गए। जब इंद्रलोक पहुंचे हैं तो इंद्र ने उनसे पूछा आप हो कौन? तो इंद्रदेव ने अपनी बात जब कही तो कार्तिकेय जी ने अपना पूरा परिचय दिया। अब तो इंद्रदेव जी को जब पता लग गया ये तो शिव जी का बालक है, तो लेकर के सभी देवता कैलाश पर्वत पर आए हैं और इधर माता पार्वती भोलेनाथ बैठे थे। और जैसे ही कार्तिकेय जी का परिचय कराया कि आपका बेटा है तो पार्वती माँ प्रसन्न हो गई। आहा, मेरा बेटा आ गया। शिव जी प्रसन्न हो गए और सभी कैलाश में आनंदित हो रहे थे। धीरे धीरे कार्तिकेय जी 11 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 11 वर्ष के। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जब कार्तिकेय जी 11 वर्ष के हुए तो सभी देवी देवता आए, बोले बाबा तारकासुर का वध कराओ। तो तारकासुर को वध करने के लिए शिव जी ने कार्तिक को तैयार किया। बाबा शिव ने अपनी सेना भेंट करी और पार्वती माँ ने कवच दी और अस्त्र शस्त्र प्रदान करे। विष्णु भगवान ने वैजयंती माला प्रदान करी और खूब कार्तिकेय की जय जयकार लगाई गई। और तारकासुर के वो भवन पर चढ़ाई करने से पहले श्री कार्तिकेय जी ने कहा, संदेशा भिजवाया कि ऐ तारकासुर अब मान जा, आजा शिव जी की शरण में, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भैया कहते हैं सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सना बिरति बखानी। कहते हैं अगर कोई सठ है उसके सामने विनय करोगे और कोई कपटी व्यक्ति है उससे आपने प्रेम करा तो 1 मिनट में धोखा दे देगा। कपटियों की पहचान बताऊं? जैसे कोई व्यक्ति आए आपके पास, बात तो आपसे करे लेकिन उसकी निगाह चक्कर पकड़ घूमती रहे, ऐसे व्यक्ति से होशियार रहो। बात तो आपसे करेंगे लेकिन उनकी निगाह आपके अलमारी पे, टाण पे, इधर उधर जहां तक पहुंचेगी कैमरा घुमाएंगे चारों तरफ, ऐसा लगता है जैसे न्यूज वाले आ गए। ऐसे लोगों से होशियार रहो। तो कार्तिकेय जी ने भिजवाया संदेशा, लेकिन नहीं भैया। आगे लिखते ममता रत सन ज्ञान कहानी। अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है ना तो ममता मत दिखाओ। अगर आपने ममता दिखाई तो बच्चा फिर ममता जी बन जाएगा। ममता नहीं, उसको पढ़ाना है तो शक्ति से आओ, तब उसको जाकर विद्या आएगी। जैसे दीवार में यदि कील ठोकना है तो तकिए से मारोगे तो कील नहीं जाएगी दीवार में, उठाओ हथौड़ा दिमाग से मारो सीधा दीवार में पार करके। ऐसे ही बच्चे को पढ़ाना है तो शक्ति से पेश आओ, तब जाकर के बच्चे को ज्ञान मिलेगा। लो अति लोभी सन बिरति बखानी। कोई लोभी हो, लालची हो, उसके सामने आप जाकर दान पुण्य की बात करोगे तो उसकी खोपड़ी में नहीं घुसेगा, अब तो आपको पागल ठहरा देगा, कहेगा इसको तो कोई काम है नहीं। तो ऐसे लोगों को कभी ज्ञान देना नहीं चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो कार्तिकेय जी ने उसको सुंदर उपदेश भिजवाया लेकिन उसकी समझ नहीं आया। तारकासुर ने चढ़ाई करी और जब चढ़ाई करी है कार्तिकेय जी दौड़े और दौड़ करके उसके सिर को काट दिया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। और जैसे ही तारकासुर का वध हुआ सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और खूब कार्तिकेय जी की जय जयकार लगाई। इस प्रकार कार्तिकेय जी जब घर आए हैं तो उनकी माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और अपने बेटे के इस पराक्रम को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। और कार्तिकेय जी बढ़िया शिव बाबा की पूजा करते। एक क्रौंच पर्वत थे। कौन? क्रौंच पर्वत। क्रौंच पर्वत कौन है? कल हमने कथा सुनाई थी, किसको किसको याद है? क्रौंच पर्वत कौन है? पार्वती जी के भाई हैं। अब आ गया समझे? पार्वती जी के भाई हैं। अब बेटे किसके हैं? हिमाचल के, मैना के। तो कार्तिकेय जी के क्या हुए? मामा जी हुए ना। तो क्रौंच पर्वत ने कहा कि हे कार्तिकेय जी आप मेरे यहाँ रहो। तो कार्तिकेय जी बोले नहीं मामा जी,
जब समय आएगा तब मैं रहूंगा। एक बार क्या हुआ, कुछ राक्षसों ने चढ़ाई कर दी क्रौंच पर्वत पर। बोले शिव जी का साला इसको छोड़ो नहीं। और जब उनके ऊपर चढ़ाई करी तो जितने सारे ऋषि मुनि थे सब परेशान। फिर कार्तिकेय जी गए हैं और सभी असुरों का संहार करके वापस आए। इसके बाद कार्तिकेय जी ने एक प्रलंबासुर नाम के राक्षस का वध किया है। किसका? प्रलंबासुर का। बाणासुर के वध के बाद प्रलंबासुर हुआ है। तो प्रलंबासुर ने निश्चय किया कि पूरी धरती एक बार में कैसे समाप्त करी जाए। कई लोग होते हैं थोक रेट में काम करते हैं, एकदम आर पार मामला। तो इसने सोचा कि आखिर सृष्टि कैसे खत्म करें। तो इसको याद आया कि जो शेषनाग है उसने अपने फन पर पृथ्वी को धारण करा है। अगर शेषनाग की गर्दन में उड़ा दूं तो पृथ्वी तो अपने आप रसातल में चली जाएगी। तो गए सारे मानो। तो उसने विचार बनाया और शेषनाग की तरफ चल पड़ा। अब तो शेषनाग जी आंख बंद करके भोले बाबा को पुकारे। जब भोले बाबा को पुकारे हैं तो भोले बाबा ने कार्तिकेय जी को भेजा और कार्तिकेय जी आए, उस प्रलंबासुर का भी अंत कर दिया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। और जब उसका वध किया है, शेषनाग जी प्रसन्न हुए और शेषनाग जी आनंदित होकर कार्तिकेय जी से कह रहे हैं, हे कार्तिकेय जी, आज तो आपने ऐसा कार्य किया है, आहा, हमारे जीवन को तार दिया। और हे कार्तिकेय जी, आपकी स्वरूप को देखकर मैं गदगद हो रहा हूँ। हे कार्तिकेय जी, कार्तिक मास में जो कोई भी व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान करेगा, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करेगा, उसे परम मोक्ष मिलेगा, मेरे भगवान विष्णु का पावन धाम मिलेगा। वैसा वर दिया है। कार्तिकेय जी अपनी सेना लेकर के वापस गए शंकर भगवान के पास और शंकर भगवान गदगद हुए और अपने बेटे को गले से लगा लिया है। बोलो शंकर भगवान की।